नमस्कार दोस्तों, मैं बीके हिंदुस्तानी आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आप इसे पूरी ज़रूर सुने और अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। नमस्कार दोस्तों, अच्छी संगत का अच्छा ही असर होता है और बुरी संगत का बुरा ही असर होता है। तो दोस्तों, यही स्टोरी है मेरी आज की। अच्छी संगत वाले लोगों के संपर्क में रहें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, और बुरी संगत वाले अगर आपके फ्रेंड सर्कल में है तो उनसे किनारा करोगे तो सबसे बेस्ट है, जितना जल्दी हो सके। तो दोस्तों, ये स्टोरी है एक सोनू नाम के लड़के की, जो कि पढ़ने में बहुत ही तेज, बहादुर और चालाक था। सोनू एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। सोनू के परिवार को उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास था कि जिस तरह से वो पढ़ने में था कि कल दिन को ये हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा और अच्छी जॉब हासिल करेगा। तो सोनू पढ़ने में बहुत ही तेज़ था। फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक हर क्लास में टॉप किया उसने। जैसे ही कॉलेज में गया तो उसे कुछ ऐसे दोस्त मिले जो कि बुरी संगत के शिकार थे। आखिर सोनू कब तक बच पाता। जैसे ही सोनू का कॉलेज शुरू हुआ तो वैसे दोस्त जो कि धूम्रपान, ताश, तम्बाकू, जर्दा सब कुछ खाते थे, तो सोनू भी धीरे धीरे उन आदतों में शामिल हो गया। देर रात तक पार्टियां करनी, ये सब कुछ सोनू के परिवार को दिख रहा था। सोनू के परिवार ने उसे समझाने की कोशिश की और उससे कहा कि बेटा, ये अच्छी बात नहीं है देर रात तक पार्टियां मनाना, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना। तो सोनू बदले में जवाब देता है कि मुझे मत ज्ञान दीजिए, मैं सब समझता हूँ, क्या सही है क्या गलत है। दरअसल बात सोनू में एक ईगो था कि मैं हर क्लास में टॉप कर रहा हूँ। तो जैसे ही कॉलेज का साल ख़त्म होता है, रिज़ल्ट आता है, तो सोनू 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। ये रिज़ल्ट जो था, ये सोनू के ईगो को बहुत हर्ट करता है। तो सोनू एक कमरे में बंद हो जाता है और किसी से कोई बात नहीं करता है। लगभग 1 हफ्ता यही चला रहता है, मतलब डिप्रेशन का शिकार हो जाता है एक तरह से। तो सोनू के पेरेंट्स उसके प्रिंसिपल को ये बात बताते हैं। तो प्रिंसिपल सोनू को इनवाइट करते हैं डिनर पे। आखिर सोनू कैसे इनकार करता। प्रिंसिपल ने डिनर पे बुलाया है तो सोनू जाता है वहाँ दूसरे दिन। जैसे ही वहाँ सोनू पहुँचता है, सर्दियों के दिन होते हैं, प्रिंसिपल साहब एक अंगीठी लेकर उसे सेक रहे होते हैं। अंगीठी में कोयले जल रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद, 10-15 मिनट बाद, प्रिंसिपल साहब अंगीठी से एक कोयले का पीस निकालते हैं, जलता हुआ, बहुत अच्छा जल रहा था। उसको बाहर मिट्टी में फेंकते हैं। तो ये देखकर सोनू बोलता है, सर ये क्या किया आपने, इतना अच्छा कोयला जल रहा था और आपने उसको बर्बाद कर दिया। तो प्रिंसिपल ने कहा, अरे सोनू, मैंने इसे कहाँ बर्बाद किया, लो फिर इसे अंगीठी में डालता हूँ। तो प्रिंसिपल साहब फिर से उसे अंगीठी में डालते हैं और उसे जलाते हैं। प्रिंसिपल ने सोनू से कहा, कुछ समझ आया? तो सोनू बोलता है, नहीं सर। प्रिंसिपल बोलते हैं, बेटा यही समझाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये जो कोयले का टुकड़ा है वो तुम हो। तुम जब अंगीठी से बाहर आए तो मिट्टी में जाकर बुझ गए। तुम फिर से इस कोयले की तरह जल सकते हो, लेकिन शर्त ये है, तुम्हें अंगीठी में फिर वापस आना पड़ेगा। अपनी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी, अपने दोस्त बदलने पड़ेंगे। सोनू को सब कुछ समझ में आ गया। उसकी लाइफस्टाइल बदल गई। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, ऐसी कुछ छोटी छोटी घटनाओं से। पूरी संगत उस कोयले की तरह है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है, जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो काला कर देता है। क्या खूब लिखा है किसी ने, क्या खूब लिखा है किसी ने, संगत का ज़रा ध्यान रखना साहब, संगत का ज़रा ध्यान रखना साहब। संगत आपकी ख़राब होगी और बदनाम माँ बाप और उनके संस्कार होंगे। जय हिंद, जय भारत।